Welcome back, students. We will be starting with the chapter, and we discussed quite a lot about the human excretory system, the way the nephrons work, and the urine formation. And today we will be carrying forward the chapter with the topic 19.3, that is function of the tubules. Well, there are four major parts of the nephron. The first is proximal convoluted tubule, that is known as PCT. The other one is Henle's loop, which carries two arms, the ascending arm and a descending arm. Next is distal convoluted tubule, that is DCT. And the last one is collecting duct. Okay, let's go for it one by one. So the major function of PCT is that it helps in maintaining of the pH and ionic balance of the body fluids by selective secretion of hydrogen ions, ammonia and potassium ions into the filtrate, and by absorption of carbonate ions from the filtrate. Okay, जो बेटा PCT है वो सिंपल क्यूबोइडियल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल से बना हुआ है, जिसकी वजह से इसका सरफेस इंक्रीज हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन के लिए, और जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं 70 to 80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और वाटर है वो रीअब्जॉर्ब किया जाता है इस सेगमेंट के अंदर. नेक्स्ट आता है हेनलेस लूप. हेनलेस लूप में रीअब्जॉर्प्शन जो है वो मिनिमम होता है, जबकि ये मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है. ऑस्मोलैरिटी किस चीज़ की? द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड. हमने बात की थी कि किडनी के अंदर दो पोर्शंस होते हैं, द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला. तो मेडुला के फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो कौन डिसाइड करता है, किस पर डिपेंड करती है? वो हेनलेस लूप पे डिपेंड करती है. द डिसेंडिंग लिम्ब, यानी कि जो नीचे आ रही लिम्ब है हेनलेस लूप की, वो परमेबल होती है वाटर को, लेकिन कम्प्लीटली या ऑलमोस्ट इम्परमेबल है किस चीज़ के लिए? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए. यानी कि वाटर उसमें बाहर आ सकता है, अंदर जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ट्रांसफ़र अक्रॉस द मेम्ब्रेन नहीं हो पाते. फिर बात आती है द असेंडिंग लिम्ब इज़ इम्परमेबल टू वाटर बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. अपोजिट हो रहा है. यहाँ देखेंगे ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसमें H2O के लिए परमेबल है, तो H2O बाहर आ सकता है, लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब है ये NaCl के लिए परमेबल है, तो NaCl बाहर आ सकता है, H2O बाहर नहीं आ सकता. Therefore, as the concentrated filtrate pass upward, it get diluted due to the passage of electrolytes to the medullary fluid. ये कॉर्टेक्स का रीजन है, दिस वन, एंड ये मेडुला का रीजन है. जब NaCl इस फ्लूइड के अंदर से, जो कि हमारे इस ट्यूब्यूल के अंदर मूव कर रहा है, इससे बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेट हो जाएगा, डाइल्यूट. और वो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा, डाइल्यूट होने के कारण इट विल फ्लो मोर क्विकली. नेक्स्ट इज डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, यानी कि DCT. कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट. ये जो DCT है, PCT वॉज दिस एंड DCT इज़ दिस. इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम आयंस का और पानी का. कंडीशनल का यानी कि कंडीशनल का मतलब है कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट होगी एज़ पर द नेसेसिटी मूवमेंट होगी पानी की और Na आयंस की. जो DCT है वो कैपेबल है रीअब्जॉर्प्शन के लिए, जो कार्बोनेट आयंस हैं उसके रीअब्जॉर्प्शन के लिए, हाइड्रोकार्बोनेट आयंस हैं उसके रीअब्जॉर्प्शन के लिए, और सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन और पोटेशियम आयंस एंड अमोनिया टू मेंटेन द pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड. पानी, NaCl, अमोनिया, K+ आयंस एंड H+ आयंस, ये सभी एक्सचेंज होते हैं कहाँ? DCT के अंदर. ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है? सोडियम पोटेशियम बैलेंस ब्लड का मेंटेन होता है. नेक्स्ट आता है कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट जो है वो एक लॉन्ग डक्ट है जो कि कॉर्टेक्स से लेके मेडुला तक एक्सटेंड करता है किडनी के अंदर, और इसमें वाटर की लार्ज अमाउंट जो है वो रीअब्जॉर्ब की जा सकती है. वाटर की लार्ज अमाउंट जब रीअब्जॉर्ब की जाएगी किडनी के द्वारा, तो क्या होगा? यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा, क्योंकि पानी तो रीअब्जॉर्ब हो गया किडनी में. ट्यूब्यूल के अंदर क्या रह गया?
इलेक्ट्रोलाइट्स और जो फिल्टर हुए हुए आयंस हैं सिर्फ वो बच गए हैं, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी। पानी में पानी कम और बाकी की जो मिक्स होने वाले सोल्यूट है वो अगर ज़्यादा हो जाएगा, सोलवेंट कम सोल्यूट ज़्यादा, कंसंट्रेशन हाई, तो यूरिन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। ठीक है, ये सेगमेंट अलो करता है यूरिया के पैसेज को। किस चीज़ के पैसेज को? यूरिया के पैसेज को, यानी कि यहाँ से यूरिया भी बाहर निकल सकता है। यूरिया के बाहर निकलने से क्या होगा, जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल एरिया है, फ्लूइड है, उसका ऑस्मोसिस बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि बेटा मूवमेंट करवाने के लिए हमें कंसंट्रेशन में डिफरेंस चाहिए होता है। यह आपने हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में 9th क्लास में पढ़ा है। तो कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए यूरिया यहाँ से सिक्रेट आउट हो जाता है, सो डैट टू कीप द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। दिस इज हाउ द कलेक्टिंग डक्ट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी ब्लड बाय द सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H+ एंड K+ आयंस। इसमें से H+ और K+ आयंस भी सिक्रेट आउट होते हैं, H+ एंड K+ आयंस। फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट की। बेटा फिल्ट्रेट आपको पता है कि जो GFR है, जो पर मिनट GFR बनता है, उसको अगर हम कंपेयर करते हैं टोटल यूरिन फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ डे, तो GFR बहुत हाई निकलता है और जो टोटल यूरिन है वो कम निकलता है। तो ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है अमाउंट में? इट इज़ बिकॉज द होल किडनी वर्क्स फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। यूरिन को कंसंट्रेटेड करने के लिए काम करती है। कैसे करेंगे? सबसे मेजर रोल इसमें अदा करता है वासा रेक्टा और हेनलेज लूप। हेनलेज लूप में आपको पता है, दिस इज़ हेनलेज लूप, सॉरी दिस इज़ वासा रेक्टा। वासा रेक्टा में भी आपको पता है कि एक एफरेंट आ रही है हमारे पास वेसल, और एक अपराइजिंग वेसल है। तो इसमें भी ब्लड प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में है, जितने प्रेशर से ब्लड यहाँ चलेगा उतने प्रेशर से आगे मूव ऑन होगा। इसी तरह से जब नेफ्रॉन को कंसीडर किया जाता है तो हेनलेज लूप है हमारे पास। दिस इज़ द डिसेंडिंग आर्म, दिस इज़ द असेंडिंग आर्म। इसमें ब्लड फ्लो इस तरफ है, इसमें ब्लड फ्लो इस तरफ है। तो क्या होगा, जिस प्रेशर के साथ ब्लड यहाँ से आएगा उसी प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ राइज करेगा। अब बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। बेटा ये हेनलेज लूप और वासा रेक्टा जो हैं ये नियर बाय एसोसिएटेड होते हैं। तो जो प्रेशर के साथ ये मूव करता है, कुछ आयंस यहाँ से बाहर निकलते हैं और इसमें अंदर चले जाते हैं, कुछ आयंस वासा रेक्टा से निकलते हैं और हेनलेज लूप के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन मेंटेन की जाएगी। आप देख सकते हो, द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। आपको पता है ऊपर कम प्रेशर, नीचे ज़्यादा प्रेशर, ठीक है। तो जो प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, जो ऑस्मोलैरिटी में डिफरेंस आ जाता है, वो होता है 300 to 1200। फाइन, NaCl जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है असेंडिंग लिम्ब से हेनलेज लूप की। देखो यहाँ से दिखाई देगा, जो हेनलेज लूप है उसमें से क्या होगा, NaCl जो है वो बाहर निकलेगा असेंडिंग लूप से और एब्जॉर्ब हो जाएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा से। और जो असेंडिंग हेनलेज लूप है वो यूरिया एब्जॉर्ब करेगा, और वो यूरिया आया कहाँ से, वो यूरिया बाहर आया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से। तो इसी तरह से ये जो स्पेशल अरेंजमेंट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फैसिलिटेटेड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा इज कॉल्ड द काउंटर करंट मैकेनिज्म। और ये मैकेनिज्म हेल्प करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने में, किस चीज़ का, मेडुलरी इंटरस्टिशियम का। इस तरह का जो ग्रेडियंट होता है बेटा डिफरेंस, इस तरह का जो ग्रेडियंट डिफरेंस होता है वो हेल्प करता है पानी के इजी पैसेज में, जो कहाँ पे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर, जिसकी वजह से फिल्ट्रेट को या यूरिन को कंसंट्रेट करने में मदद मिलती है। ह्यूमन किडनीज जो हैं वो 4 times कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म करते हैं एज़ कम्पेयर टू द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म विच इज़ नेम्ड एज GFR या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट।